प्रदेश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहड़ा में एक दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय रीसेंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर नेसेसिटीज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज रहा। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश टेक्निकल विश्वविद्यालय हमीरपुर के डीन अकादमिक प्रोफेसर जयदेव ने शिरकत की, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में ISF मोगा पंजाब के डायरेक्टर डॉक्टर GD गुप्ता रहे। मां सरस्वती के चरणों में नमन से शुरू हुए कार्यक्रम में जहां मुख्य अतिथि प्रोफेसर जयदेव ने बी फार्मेसी के विद्यार्थियों को फार्मेसी सेक्टर सहित अन्य क्षेत्रों में स्वावलंबन योजना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप के तहत जॉब सीकर नहीं अपितु जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए जुट जाओ, जबकि डॉक्टर GD गुप्ता ने विद्यार्थियों को प्रोफेशनल स्टडीज के फायदे गिनाते हुए मोटिवेशन किया। डॉक्टर MS आशवत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बढ़ते महत्व को बताया। प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश सिंह सीकरवार ने फार्मेसी रोबोट, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स, रिमोट पेशेंट मैनेजमेंट के बारे में उद्गार प्रस्तुत किए, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर गुरमीत सिंह ने प्रोफेशनल शिक्षा एवं इंडस्ट्री के बीच गैप को खत्म करने के लिए सेतु कैसे बनाना है के बारे में बताया। इससे पहले DDM की संस्थापिका चंचला देवी एवं चेयरमैन नरेंद्र शर्मा और प्राचार्य डॉक्टर विकास शर्मा ने अतिथियों एवं वक्ताओं का शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आप भी देखिए इस नेशनल सेमिनार को। हाँ जी सर, सामने सर, एक मिनट सर, वेट। हाँ जी सर, सामने। यस सर, वेट सर, वेट। सेमेस्टर from Bhagwan Institute of Pharmacy, Muzaffarnagar. On cell adaptation. Sixth semester B Pharmacy. और जैसा कि GD गुप्ता सर ने बताया कि जब भी कोई हमें मोबाइल में या किसी डिवाइस में या गैजेट में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर जरूरत होती है तो हमारे स्टूडेंट्स की ही हेल्प लेते हैं। तो आप देखिए कि आप लोगों के पास कितनी अपार संभावनाएं हैं कि आप इस टेक्नोलॉजिकल एरा के अंदर पैदा हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हम जानते भी हैं, यमराज जी के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं, और यमराज के जो अकाउंटेंट हुआ करते थे उनको बोलते हैं हम चित्रगुप्त जी के नाम से जानते हैं। तो चित्रगुप्त जी को अगर देखा जाए तो डिवाइन अकाउंटेंट का काम दिया जाता था उनको, एंड ही हैज द सुप्रीम पावर टू हैव द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी क्रिएचर ऑन द अर्थ। आप देखिए हर व्यक्ति का ब्यौरा उनके पास रहता था। उसी चीज को लेते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी हमारे लिए एक चित्रगुप्त की तरह कार्य कर रही है। और ये जो टॉपिक है वो इसीलिए चुना गया है, फार्मा हेल्थ एंड एजुकेशन, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे। I have to think so many times when I put my daughter in school. मुझे बहुत कई बार सोचना पड़ता है ना, this is the same story with everyone. तो सबसे पहले क्या करना है, एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई करना है, एंड यू आर ऑलरेडी इन अ गुड इंस्टीट्यूट। तो अच्छे कॉलेजेस में जाएं और वहां पर अच्छा करें, और वहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो नेक्स्ट प्लीज। ये एक अलग इशू है। इंडस्ट्रीज आर लुकिंग फॉर पीपल, लेकिन उनको लोग स्किल नहीं मिल रहे। इंडस्ट्री कह रही है हमको लोग चाहिए, लेकिन जो चाहिए उनमें वो स्किल्स नहीं है। आप स्टूडेंट को खड़ा कर रहे हैं वहां पर, तो ये बोल दें कि यू टेल योर you can say some of the shortcomings and maybe some of your positive points. वो वहाँ पे 5 मिनट बोल नहीं पाए, तो उसको बोलेंगे कि आप अपनी कुछ ऐसी चीजें बताएं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको ये जॉब मिलना चाहिए। वो बता नहीं पाए। If they ask them to
गिव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, कर दिखाएं। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही जो है किसके बेस पर है? मेमोरी। जितनी अच्छी मेमोरी होगी उतना ज्यादा याद आएगा, उतना ज्यादा हम एग्जाम में लिखेंगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन इंटेलिजेंस क्या है? तो बिल्कुल अलग है। इंटेलिजेंस इज नॉट मेमोरी। इंटेलिजेंस क्या है कि आपको एक अननोन सिचुएशन दे दी गई, कुछ उसके बेस में कुछ बैकग्राउंड में डेटा दे दिया गया, आपको अननोन सिचुएशन दे दी, आपको बोल दिया इसको सॉल्व करो। दैट इज इंटेलिजेंस। इसमें कि आपको ब्रेन को यूज करना है, कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, एनालिटिकल स्किल्स यूज करनी है, इवैल्यूएट करना है उसको, तब आप उसको सॉल्व कर पाओगे, राइट? तो उसके लिए क्या स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? एक पूरा नेक्स्ट प्लीज वी हैव अ आउटकम बेस्ड एजुकेशन। अभी आप देख रहे हैं फार्मा सेक्टर के अंदर ही 2020 से 23 के अंदर बहुत डिक्लाइन हो गया। मतलब फार्मा इंडस्ट्री बहुत कम जॉब दे रही है। क्यों? क्योंकि उनको जो स्किल्स चाहिए वो स्टूडेंट्स के अंदर वो स्किल निकल के नहीं आ रही। तो पिछले ये जो ग्राफ है पिछले 2000 कितने लोग करना चाहते हैं? टीचर की गाड़ी की तरह कर रहे हैं धीरे धीरे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि नौकरी कर लो, सरकारी या प्राइवेट। सरकारी कौन कौन प्रेफर करेगा? प्राइवेट। अच्छा, जो ऐसा चाहता है कि मुझे इनकम तो मिलना चाहिए लेकिन मैं नौकरी नहीं करूंगा, ऐसे कौन लोग हैं? मैं कुछ और करूंगा। देखो, एक बात हम सबको, टीचर्स को भी, अभिभावकों को भी और बच्चों को भी, हम सबको समझ लेनी थी है। इस समय हमारी जनसंख्या कितनी है? कितनी होगी? हैं? रोज बोलते हैं कितनी होगी? इस समय खुद खुदा और सब जान लो। फर्स्ट यू कैन चेक योरसेल्फ, व्हाट आर यू। सेल्फ को चेक करिए, फिर उस ईश्वर को खुद खुदा, फिर सबको जानो, एंड देन यू कैन चेक द ईश्वर। और तीसरा होता है तभी आप समाज को जान सकते हैं, सभी को जान सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। सो एज यू नो दैट द टाइटल ऑफ द टुडेज कॉन्फ्रेंस, दिस इज द रीसेंट ट्रेंड्स and future necessities of professional studies. So I have selected this topic only especially for the child because I know that in this seminar we have the three very dynamic resource person. They will give you the scientific, technical and justified knowledge and they will justify the topic. लेकिन मैं जो देके जाना चाहता हूँ उसको जीवन में जरूर धारण करना और आगे बढ़ना। Nowadays, what are you feeling? क्या चाहिए होता है? आज हमारी रिसर्च, this is the going on the 6 system, 6 of the pillar. One of them is the very important, जिसको हम कहते हैं फैशन, वाव, फैशन. Second is the very important, जिसको हम कहते हैं फूड, बिवरेज, खाना पीना कैसा है. And third research is the very important, this is known as the cosmetology, beautification. कौन सा व्यक्ति सुंदर नहीं दिखना चाहता है? हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है. एंड फोर्थ वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा घर सबसे सुंदर हो. दिस इज नोन एज द होम केयर सिस्टम. एंड फोर्थ वन इज द रिसर्च, दिस इज द हेल्थ एंड वेलनेस. एंड फिफ्थ वन द रिसर्च इज द टेक्नोलॉजी. सो यू कैन डिवाइड एनी कंपोनेंट ओनली इन दीस थिंग्स. आई विल गिव यू ओनली द वन एग्जांपल ओवर हियर. शार्क इंडिया टैंक आ रहा है, कई बार मैं उससे चीजों को देखता हूं, पीछे हो गया. हमारे देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं. हम बहुत सारी बात सुनते हैं, ये बहुत समस्या है कि हमारी, कोई कई बार पूछते हैं हमारी समस्या क्या, गिनाओ समस्याएं क्या क्या है. कोई कहेगा कि हमारी समस्या है कि हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है, कोई कहेगा कि बेरोजगारी है, कोई कहेगा महंगाई है, कोई कुछ और समस्याएं सुनाएंगे. लेकिन सामान्यतः कि हम लोग इतने ज्यादा हो गए. अब अगर 140 हो गए हैं तब उनको क्या करें हम लोग? अब किसी को कम से उड़ा तो नहीं सकते हैं, तो उसका उपयोग, सदुपयोग कैसे करें? तो 140 में से
29 से लेकर के 35 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में हम लोग 37 करोड़ है। हम सब ने गाय बेगाहे ये बात सुनी भी है, पढ़ी भी है, कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में आई है। हम लोग 29 ने 18 से 35 वर्ग के बीच में हम लोग 18 से 25 वर्ष 18 से 29 के बीच में हम लोग 37 करोड़ है। यानी हम दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है, लेकिन दुनिया का हम सबसे युवा देश भी है। चाइना की आबादी हमारे आसपास ही है, वहां पर इस आयु वर्ग में 26 करोड़ है। अमेरिका की तो सारी जनसंख्या ही 34 करोड़ से कम है। लेकिन हमारे यहां पर एक पक्ष तो ये हो गया कि हम 140 करोड़ है, सबसे युवा देश है, 37 करोड़ है, इतना को। लेकिन हमारे यहां पर काम चाहने वाले यानी 18 से 35 वर्ष के बीच में जिनको काम की आवश्यकता है, काम कर सकने की स्थिति में भी हैं, ऐसे 52 करोड़ हैं। 140 करोड़ हमारी जनसंख्या, काम चाहने वाले कि जिनको काम की आवश्यकता है, जो काम कर नहीं सकते हैं, उसमें अपंग या दूसरे जो नहीं कर सकते हैं वो नहीं जोड़े गए हैं, जिनको काम की आवश्यकता है और काम कर सकते हैं, ऐसे 52 करोड़ हैं। तीसरा आंकड़ा आ गया कि हम सबसे युवा हैं, 37 करोड़ है। लेकिन जब हम डाटा उठा करके देखते हैं, आप सारी नौकरियां मिला लो बेटा, पीएम से लेकर के पीएम तक की नौकरी, इसमें से अगर हम देखेंगे तो सरकारी नौकरियां हैं 7 से 8%। हिमाचल टीवी के लिए दौलतपुर चौक से एक कालिया की रिपोर्ट। क्या हमें रेडी है जॉब के लिए? वो है इसको वो उस क्लासरूम में अपडेट करवाए। आज यदि हम स्वयं नहीं जानते, हम मूक्स नहीं जानते, हम उडेमी नहीं जानते, हम कोर्सेरा नहीं जानते, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसमें गलती सिस्टम की है, इसमें गलती एजुकेशन सिस्टम की है कि पहले टीचर को अपडेट होना पड़ेगा। टीचर अपडेट हो गया तो उसे क्लासरूम में अपडेट करना पड़ेगा। क्लासरूम में अपडेट होगा तो बच्चे अपने आप अपडेट हो जाएंगे। असाइनमेंट सबमिट करते हुए शायद आप सभी लोग सबमिट करते हैं। मैं नहीं पूछूंगा कैसे करते हैं, है ना? तो मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, कैसा मार्केटिंग में जाऊंगा, चल ठीक है, एक काम कर, तेरा असाइनमेंट है, तू 30 मेडिकल घूम के आ जा, ये कैटेगरी ड्रग पता करके आ जा। भाई कोई कहीं तो जाएगा, कॉपी पेस्ट तो नहीं करेगा, नेट से, साथ वाले फ्रेंड से, कहीं से तो नहीं करेगा। जैसे सर ने बताया, हर क्लासरूम में बच्चे को 5 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। हमने बच्चों से मौका छीन लिया, इसलिए बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल खत्म हो गया। इसलिए बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल खत्म हो गया। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का एक सर्वे है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच में सर्वे किया गया और उन्होंने कंपैरिजन करा दूसरी वाली कंट्री के बच्चों के साथ में प्राइमरी एजुकेशन के बाद में। तो उसमें यह पाया गया, अनफॉर्चुनेटली आई टू से, कि उसमें बच्चों के अंदर कॉग्निटिव स्किल, बच्चों के अंदर एनालिटिकल स्किल जो सर बात कर रहे थे, बच्चों के अंदर सॉफ्ट स्किल की बहुत ज्यादा अभी कमी है। क्यों कमी है? बच्चों को हमने बोलने का मौका ही नहीं दिया अभी तक। अब वो एजुकेशन खत्म हो गई कि हम जाएंगे क्लासरूम में, स्टार्ट होंगे, लास्ट स्लाइड तक खत्म करेंगे, क्लासरूम बंद करेंगे और आ जाएंगे। हमें एनर्जेटिक होना पड़ेगा, टीचर को एनर्जेटिक होना पड़ेगा, तभी बच्चों के आगे कुछ चीजें इनकलकेट हो सकती है। 2 तरह के केस हैं, या तो हम क्लासरूम में जाएं और इस स्टाइल में पढ़ाएं। बच्चे कम से कम यदि 50 मिनट की क्लास तो 30 मिनट तो कम से कम वो अटेंटिव रहें। अटेंटिव कैसे रहेंगे? आप उनको बोलने का मौका दो। हम भी अपनी क्लास में आते हैं, बच्चों को बोलते हैं, बेटा आंसर बताओ जो हमने कल पढ़ाया था। नहीं, ठीक है, गलत बोलो, कम बोलो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत बोलोगे, पर बोलो, एटलीस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, 4 वर्ड बोलो उसके बारे में, टॉपिक भी बोलो, पर उस बीच में क्या है, उस बीच में सारी वो चीजें हैं
जो ट्री बन सकती हैं, जो अपने एक सीड एक ट्री को डेवलप कर सकता है, बट वो सारी अलाइन करना पड़ेगा हमें ट्री को डेवलप करने के लिए। इंडस्ट्री में जाए तो वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, इंडस्ट्री के लिए तैयार हो लड़का या बच्ची या बच्चा जो भी हो वो तैयार हो। नेक्स्ट इज that I already talked, these are their vital roles. Next, these are the three criteria student